नमस्कार, मैं हूं अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं चेतना मंच। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 2004 के एक फैसले में अवैध पत्नी और वफादार मालकिन जैसे अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को संबोधित करते हुए कहा कि किसी महिला को अवैध पत्नी कहना न केवल महिला विरोधी भावना का प्रतिबिंब है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, जो सम्मान के साथ जीने की अधिकार की गारंटी उन्हें प्रदान करता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एजी मसीह की पीठ ने भाव साहब बनाम लीलाबाई मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2004 के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें इन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की भाषा एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, खासकर जब अमान्य विवाह के मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का हवाला देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि अमान्य विवाह में एक महिला अभी भी अधिनियम के तहत भरण पोषण मांगने की हकदार है और उच्च न्यायालय के पहले के निष्कर्ष को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 2004 के फैसले में इस्तेमाल की गई भाषा पूरी तरीके से अनुचित थी और किसी भी कानूनी कार्रवाई में इसका कोई स्थान नहीं है। अवैध पत्नी और वफादार मालकिन शब्दों को आपत्तिजनक बताया गया और पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में पुरुष समकक्ष के लिए कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अमान्य विवाह में अभी भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत एक महिला को अपने दूसरे पति से अस्थायी भरण पोषण या अंतरिम गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है, बशर्ते कि धारा 24 की शर्तें पूरी हो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 ये सुनिश्चित करती है कि वैवाहिक विवादों के दौरान यदि पत्नी या पति के पास अपने भरण पोषण या चल रही कानूनी कार्रवाई के आवश्यक खर्चों का पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो न्यायालय दूसरे पक्ष को उन खर्चों का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। ये राशि आवेदक और विरोधी पक्ष दोनों की आय के आधार पर तय की जाएगी, जिसमें न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि क्या उचित है। सरल शब्दों में कहे तो अगर केस के दौरान पति या पत्नी आर्थिक रूप से वंचित है, तो वह केस चलने तक खुद का भरण पोषण करने के लिए मासिक भरण पोषण भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय यह भी सुनिश्चित करता है कि कानूनी कार्रवाई के लिए खर्च कवर किया जाए। भरण पोषण और खर्च पर निर्णय आवेदन की सूचना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर पति या पत्नी को समय पर राहत मिल सके। यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन व्यक्तियों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करता है जिनके पास कानूनी कार्रवाई के दौरान खर्च वहन करने का साधन नहीं होता। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी वित्तीय क्षमता कुछ भी हो। न्यायालय की भूमिका एक न्यायसंगत समाधान प्रदान करना है, ताकि किसी भी पति या पत्नी को ऐसी कार्रवाई के दौरान वित्तीय बाधाओं के कारण पीड़ित होने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये खंड कानूनी विवादों से गुजर रहे लोगों के लिए अधिक संतुलित और निष्पक्ष वातावरण बनाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा वित्तीय असमानता के कारण किसी को भी असुरक्षित न छोड़ा जाए। यह निर्णय महिलाओं के लिए गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। इस तरह की आपत्तिजनक भाषा के लिए भारतीय न्याय प्रणाली में कोई जगह नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए चेतना मंच।